हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ पीसीओडी का घरेलू उपाय कि हम घर पर ही पीसीओडी को कैसे ठीक कर सकते हैं। उससे हम काफी हद तक निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि पीसीओडी में आपकी ओवरी में एक से ज्यादा ओवुलेशन होने लगता है और वो मैच्योर नहीं होता, या तो वो छोटे साइज पर ही रह जाता है या फिर इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो रप्चर नहीं होता। और जब एक से ज्यादा इस तरीके से आपकी जो ओवरी है उसकी जो सरफेस स्मूथ होनी चाहिए वो स्मूथ ना होकर इस तरीके से हो जाती है, क्योंकि इनके नीचे जो है बड़े बड़े साइज के सिस्ट बन जाते हैं। और सिस्ट से आपको डरना नहीं है, क्योंकि सिस्ट कुछ भी नहीं होते। ये होते हैं एक फ्लूइड भरा हुआ, यानी कि पानी जैसा एक लिक्विड भरा होता है और बीच में एक एग सेल होती है जो कि बेकार हो चुकी होती है। और ज्यादातर जब एक ही सिस्ट होती है, यानी कि आपने ओवुलेशन के लिए उसको देखा और वो रप्चर नहीं हुई, तो ऐसे केसेस में वो पीरियड्स के साथ अपने आप रप्चर होके बाहर चली जाती है और नेक्स्ट मंथ आपको फ्रेश ओवुलेशन हो जाता है। लेकिन जब कई महीनों से लगातार ऐसा हो रहा होता है कि आपको फॉलिकल बनता है और वो रप्चर नहीं होता और वो ओवरी में ही रह जाता है, फैलोपियन ट्यूब में भी नहीं जाता, तो आप देखेंगे उसकी जो इनर वॉल है कुछ स्मूथ ना रहकर इस तरह से वेलाई की तरह से हो जाती है। तो इससे आपने छूटने के लिए क्या करना है, क्योंकि इसका जो बेसिक कॉज है वो आपकी हैबिट्स है। हैबिट्स में आपका जंक फूड खाना, यानी कि जो मार्केट में आप पैक्ड फूड, टिन वाला फूड, टेट्रा पैक वाला फ्रूट या फूड, या आप जो भी जूस पीते हैं वो होता है इसका एक कारण। और दूसरा कारण होता है आपकी लाइफस्टाइल, कि आपकी लाइफस्टाइल में कहीं भी सनलाइट की कोई जगह नहीं होती, कहीं भी एक्सरसाइज की या फास्टिंग की कोई स्पेस नहीं होती। तो आपने क्या करना है, इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी का 10% वेट जो है वो आपने रिड्यूस करना है। एंड नाउ इट इज अप टू यू कि आपको क्या छोड़ना अच्छा लगेगा वेट को रिड्यूस करने के लिए, कौन सी एक्सरसाइज करना अच्छी लगेगी वेट को रिड्यूस करने के लिए। यानी कि अगर आपका 50 केजी है तो आप उसको 45 लेके आइए, 60 केजी है तो आप 6 केजी रिड्यूस करिए। तो अब इसको रिड्यूस करने के लिए आपको हम एक तरीका बताते हैं कि आप एक कपड़े का जैसे कॉटन का दुपट्टा लीजिए और उसको आप 4 फोल्ड लंबाई में करने के बाद उसको वाटर में डिप करके अच्छे से निचोड़ लीजिए। और निचोड़ने के बाद आप उसको अपनी बेली के चारों तरफ बांध लीजिए। जब आप घर पे हैं उसको सिंपल रैप करके टक करके 1 घंटा 1.5 घंटा जरूर ऐसे रहिए। उससे आप देखेंगे कि बहुत हद तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी बेली एरिया में ओवरीज जो है एक्टिव होंगी और ये सिस्ट जो है धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएंगी। दूसरा, आप सनलाइट में जरूर बैठिए। अगर आपको डेली का कोई काम बाहर जाके करना है तो आप कोशिश करिए कि बजाय आप उसको अपनी गाड़ी में जाकर करें, आप सनलाइट में धीरे धीरे पैदल चलते हुए जाइए। तो उससे आपका एक तो एक्सरसाइज हो जाएगी, वॉक की वॉक, और आपको सनलाइट भी मिल जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइज, अगर आप बाहर एक्सरसाइज करने नहीं जा सकते तो आप छत के ऊपर करिए, आप कमरे में योगा करिए, कुछ आसन हैं वो करिए। उससे आप देखेंगे कि आपकी जो बेली एरिया में ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव होगा, और उससे आपको हेल्प मिलेगी पीसीओडी को खत्म करने में। और फास्टिंग में अगर आप 16 घंटे फास्ट नहीं कर सकते तो मिनिमम 14 आवर्स का फास्ट करिए। इसका हम बेस्ट मेथड आपको बताते हैं कि रात को आप खाना जल्दी खाइए, 7 बजे से पहले या 7 o'clock तक खा लीजिए, और नेक्स्ट डे आप 14 घंटे 15 घंटे होने के बाद, यानी कि सुबह 7 बजे आपके पूरे की पूरे 12 घंटे हो जाएंगे, तो अब आप 11 बजे 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट लीजिए। बीच में अगर आपको रात को या सुबह हल्की फुल्की भूख लगती है तो आप कोई एक आध फ्रूट या एक आध जूस, कोई भी सब्जी का, खीरे का, टमाटर का, कद्दू का, किसी का भी आप जूस पी सकते हैं।
इसकी टेस्टिंग आप क्लिनिकली भी बायोकेमिकली करा सकते हैं। आप इसमें LH, FSH और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के साथ साथ मेल हार्मोन्स भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। और अल्ट्रासाउंड करा के भी आप इसको टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन आपने अपनी डाइट में क्या इन्वॉल्व करना है, आपने जूसेस जो हैं वो इन्वॉल्व करने। और जूस का मतलब ये नहीं है कि हर बार आपने एप्पल जूस या ऑरेंज जूस ही लेना है, नहीं। आप खीरे का जूस लीजिए, टमाटर का जूस लीजिए, पंपकिन का जूस लीजिए। आप तरह तरह से वेजिटेबल जूस मिक्स करके भी ले सकते हैं। फूड में आप घर का बना हुआ फूड लीजिए और जितना हो सके आप रॉ फूड को अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए। रॉ फूड जिसको कि बिना पकाए आप खा सकते हैं। और फ्रूट्स का इनटेक बढ़ाइए। फ्रूट्स भी हर बार स्वीट फ्रूट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप जूसी फ्रूट भी ले सकते हैं, जैसे आप ऑरेंज ले सकते हैं, आप स्वीट लाइम ले सकते हैं, इस पाइनएप्पल ले सकते हैं, इस तरह के फ्रूट ले सकते हैं। और अपने फूड को आप एल्कलाइन फूड, एल्कलाइन डाइट की तरफ लेके जाइए। एल्कलाइन डाइट से आपकी बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाती हैं। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो आपको पहले से अपलोड करके दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और एक बड़ा रीजन, अगर आप पिछले कई महीनों से फॉलिक एसिड ले रहे हैं तो आपको इसको स्टॉप करना होगा। फॉलिक एसिड कॉन्टिन्यूअसली 5-6 महीने तक नहीं लेना चाहिए। मैक्सिमम अगर आपने 5-6 मंथ तक ले लिया है तो अब आप उसको 2-3 मंथ्स के लिए ब्रेक दीजिए, फिर आप नए सिरे से दोबारा फॉलिक एसिड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअसली आप 8-10 महीने तक खाते जा रहे हैं, 5-6 महीने तक फॉलिक एसिड की टैबलेट्स ले रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट। तो ऐसा नहीं करना है आपने। ये थी कुछ चीजें जिनसे आप घर पर ही क्या कर सकते हो, फॉलिक एसिड को बंद करके और अपनी डाइट को, लाइफस्टाइल को चेंज करके PCOD को ठीक कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि शहरी एरिया में, अर्बन एरिया में हर तीसरी लड़की को ऑलमोस्ट PCOD की प्रॉब्लम छोटी या बड़ी स्टेज पर मिलती है। और अगर हम रूरल एरिया में बात करें तो हर 5वीं लड़की को PCOD की प्रॉब्लम होती है। तो ये आज एक कॉमन डिसीज बनती जा रही है जिसको आप अपनी लाइफ और डाइट स्टाइल से ठीक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बीमारी है तो आपने खुद ने ही ट्रीटमेंट शुरू करना है। हो सकता है आपकी एक फ्रेंड मैरिड थी, उसको डॉक्टर ने PCOD के लिए ट्रीटमेंट दिया, आप अभी अनमैरिड हो, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। तो आप कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट घर पर स्टार्ट ना करें, अपने डॉक्टर को मिलें और डॉक्टर से मिलकर ही आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। वो चेक करेंगे आप अनमैरिड हैं, आप अभी कंसीव करना चाहती हैं, आप कंसीव करना नहीं चाहती, या आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, वो अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देंगे। ऐसे किसी से भी पूछ के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें। तो ये थे कुछ हमारे घरेलू नुस्खे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।